हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए अनहेल्दी ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट लेके। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले कुछ बात कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने 2 पार्ट अपलोड किया है अभी तक। पहले पार्ट में भी बहुत कम रिस्पॉन्स आया है एंड सेकेंड पार्ट लाइक कल के पार्ट में तो इतना कम रिस्पॉन्स आया कि मैं खुद सोच में पड़ गई कि क्या चल रहा है, क्योंकि इतना कम तो रिस्पांस नहीं आना चाहिए। जितना कम रिस्पांस आया है, व्यूज़ आया है, लाइक आया है, कमेंट्स का तो मैं बात ही ना करूं। तो मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या प्रॉब्लम है। आपको स्टोरी समझ नहीं आ रहा है या फिर स्टोरी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग बता नहीं रहे हो मुझे कुछ। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग बेझिझक मुझे बोल सकते हो। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली मैं स्टोरी को चेंज कर दूँगी, मैं कुछ और शेयर करूँगी। बट अगर पसंद आ रही है तो मुझे बताओ, रिस्पॉन्स करो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके अगर वीडियो आपके पास ला रही हूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग रिस्पॉन्स करो, कमेंट करके मुझे बताओ। मुझे अगर आप लोग नहीं बताओगे तो मुझे कैसे समझ आएगा, आप ही बताओ। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ। फिर से मैं बोलूँगी, अगर स्टोरी समझ नहीं आ रहा है या फिर लाइक आपको पसंद नहीं आ रहा है ऐसे ऑब्जेक्शन वाली स्टोरी, देन आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। मतलब मेरा यही बात है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मैं स्टॉप कर दूँगी। कोई बात नहीं, हम न्यू कोई स्टोरी शुरू करेंगे, ठीक है। तो चॉइस ऑलवेज योर्स। आप लोग डिसाइड कीजिए आप लोगों को क्या करना है। अगर ये वाला स्टोरी सुनना है तो मैं शेयर करूँगी, बट आपको रिस्पॉन्स करना होगा। और अगर नहीं सुनना है तो मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। इसकी जितनी भी पार्ट था मैं डिलीट कर दूँगी, फिर से कोई नई स्टोरी शुरू करूँगी, ओके। तो आप लोग मुझे बताना, ज़्यादा बात नहीं करूँगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सैन फ्रांसिस्को की जो वेदर है अभी फ़िलहाल कुछ अजीब ही है। हाँ, बहुत अजीब है। किस वक्त बारिश हो रहा है, किस वक्त तूफ़ान हो रहा है, कब क्या हो रहा है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली उसे पहले पहले जो चीज़ अच्छा लग रहा था, ये वेदर उसे अच्छा लग रहा था, स्नोफॉल उसे अच्छा लग रहा था। अभी फ़िलहाल 2 दिन में वो इरिटेट हो गया है। उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। उसे लग रहा है कि चाइना की वेदर इससे बहुत अच्छा था। वहाँ पे दिल खोल के वो जब भी मन चाहता था छत पे जा सकता था, कोई भी चीज़ वो कर सकता था। बट यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। अगर बाहर जाके 1 मिनट खड़ा हो ना, ऐसा लगता है कि फ्रोज़न हो जाओ। विंग लगभग 2 दिन हो गया है। इन 2 दिनों में वो पूरा टाइम बस रूम में ही बिताया है। बालकनी में भी ज़्यादा टाइम जाके नहीं बैठ पाता है। तो विंग को ये चीज़ बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है। उसका बहन भी पूरा दिन घर पे नहीं रहता। विंग के पास उसका फ़ोन भी नहीं है। एक्चुअली फ़ोन है बट उसमें कोई नंबर नहीं है, यूएसए की सिम नहीं है, तो वो भी कोई काम का नहीं है। दूसरी तरफ लान बंगजी, घर पे रहना और ना रहना एक ही बात है। अभी विंग को ऐसा लग रहा है कि शायद उसे चाइना में ही रह जाना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर होता। विंग उसके रूम में यहाँ से वहाँ बार बार चल रहा था। क्या करे, कैसे करे, कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे सच में बहुत इरिटेटेड फील हो रहा था। दूसरी तरफ वो वांगजी के सामने जब भी बढ़ता है, वांगजी कुछ ना कुछ इंसल्टिंग उसे बोलता है, जो विंग को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो उसे वांगजी के सामने भी नहीं जाना है। अभी क्या करे क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक चीज़ आया, ली म्याओ ब्रदर। ओह शिट, वो इन 2 दिनों में वो लियाओ के बारे में कैसे भूल गया। ली म्याओ एंड वो तो सेम कंट्री में ही है ना। देन वो कैसे ली म्याओ को भूल सकता है, उसके दिमाग से कैसे ली म्याओ निकल सकता है। तभी विंग का माइंड उसे बताया, क्या तुम जिसे प्यार करते हो उसे भूल सकते हो? नहीं, 1 सेकंड के लिए भी उस इंसान को भूला नहीं जा सकता। देन विंग कैसे ली म्याओ को भूल गया। विंग अपने आप को ही पूछने लगा, क्या इसका मतलब मैं ली म्याओ ब्रदर को प्यार नहीं करती? तब बोला, नहीं। विंग क्या 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 सब बेवकूफ़ की तरह सोच रहे हो। तुम बिजी थे शायद, इस वजह से भूल गए होगे। तुम ऐसे मत सोचो। तभी उसे फिर से याद आया, अभी वो क्या करे। तभी उसका नज़र गया बेड के साइड में टेबल के ऊपर उसकी फ़ोन जो ऐसे ही पड़ा हुआ था। विंग उस फ़ोन के पास गए। इसे चार्ज दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सिम कार्ड नहीं है। तो विंग इसका क्या ही करे। बिस्तर पे बैठ गया था एंड अपने पैरों को हिला रहा था। तभी उसने बोला, ऐसे नहीं चलेगा विंग, तुम्हें धीरे धीरे स्टेप लेना पड़ेगा। तुम्हें पहले ली म्याओ की यूनिवर्सिटी ढूंढ के निकालना होगा, और ये मैं जस्ट लूसी से पता कर सकती हूँ। हाँ, एक बार बस लूसी से पता चल जाए कि वो हायर स्टडी करने के लिए यूएसए की कौन सी यूनिवर्सिटी में आया है। जस्ट एक बार मुझे पता चल जाए, उसकी एड्रेस मिल जाए, मैं सीधा जाके उसके सामने खड़ा हो जाऊँगा। ये सोचती विंग को बहुत शर्म आ रहा था। वो अपने मुंह को जल्दी से ढक लिया अपने हाथों से। बट सबसे बड़ा बात ये है कि मैं लूसी के साथ कैसे कांटेक्ट करूँ। यही सोचते सोचते विंग के दिमाग में एक चीज़ आया, ओ
इस घर पे कहीं ना कहीं तो लैंडलाइन होगा ना। हाँ, मैं उसे तो पता कर सकती हूँ, होगा क्या, ज़रूर होगा, मुझे बस उसको ढूंढ के निकालना है। उसके बाद मैं उसे कॉल करूँगी। ये बोलते हुए विंग तुरंत अपनी डायरी के पास चला गया था, वहाँ से लूसी की नंबर फाड़ लिया। उसके बाद वो उस पेपर की तरफ देखा एंड एक स्माइल किया। वहीं सीढ़ियों से लिटरली वो डांस करते करते नीचे आ रहा था। जब वो एक सीढ़ी बाकी था ना, तब भी उसका नज़र गया हॉल रूम की तरफ, ठीक वही जगह पे जहाँ पे कल भी उसने वांग जी को देखा था। वांग जी जो वहाँ पे बैठ के बाइक गेम खेल रहा था। हाँ, लिटरली वो जो सोफ़ा है ना, उसके ऊपर बैठ के टेबल के ऊपर मतलब दोनों पैर को रख के वो आराम से गेम खेल रहा था। विंग की फेस पे जो अभी खुशी था वो फटक से चला गया। विंग को बहुत इरिटेटेड फील हुआ। इतनी बड़ी इंसान है, पूरा टाइम बैठ के वीडियो गेम खेलता रहता है, अजीब है, इसके पास कोई ऑफिस नहीं है क्या? तभी विंग ने सोचने लगा, अरे अमीर बाप की औलाद है, इसके पास मतलब इतनी पैसा है, तो शायद कुंभकर्ण की तरह पूरा दिन घर में ही बैठ के रहता है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। ये सोच के विंग के फेस पे एक स्माइल आ गया था और वो हंसने लगा। तभी वांग जी अपने गेम को पॉज किया एंड अपने आई प्रो को रेस करके कुछ सेकंड के लिए वो विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद बोला, व्हाट हैपन? हाँ, ऐसे हंस क्यों रहा है? तुझे पता भी है मैं तुझसे कितनी बड़ी हूँ? विंग जो हंस रहा था ना, उसका जो मुंह था वो एकदम एकदम चुप गया था, वो हंस के एकदम बंद हो गया था। पूरे घर में हर जगह पे अंधेरा था, सिर्फ मॉनिटर से आते हुए वो थोड़ा सा रोशनी जो दिखाई दे रहा था। ऊपर से खिड़की दरवाजे जो बंद था, ऊपर से जो कर्टन भी लगा हुआ था। और इस अंधेरे में वांग जी की वो गंभीर वॉइस सुन के विंग का जान निकलने वाला सिचुएशन आ गया था। लिटरली उसे लग रहा था कि कोई डेविल आके इस तरीके से बोला है। विंग जो सोचने पर मजबूर हो गया कि इतनी अंधेरे में इस इंसान ने मुझे पहचाना कैसे, एंड इस इंसान को ये कैसे पता चला कि मैं हंस रही हूँ। विंग कंफ्यूज हो गया। फिर वो अपने आप को थोड़ा सा संभाला एंड बोला, वो क्या आपकी ऑफिस नहीं है? वांग जी ने बोला, कौन सा ऑफिस? कौन सा कंपनी? मतलब लैंड ग्रुप ऑफ कंपनी, वो तो आपके ही नाम पे है ना, तो आपका ही कंपनी हुआ तो आप ऑफिस नहीं जाते? वांग जी विंग के एक्सप्लेनेशन को सुना या ना सुना वो तो वांग जी को ही पता है। वो फिर से मॉनिटर के ऊपर नज़र दिया। उसके बाद वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, खबरदार नेक्स्ट टाइम से मेरे सामने हंसना मत। तू जब हंसता है ना तो तू बहुत गंदा दिखता है, बहुत ज़्यादा, मुझे तो वॉमिट आ जाता है। विंग का मुँह एकदम चुप चुका था। तभी वांग जी ने बोला, और हाँ, वो ऑफिस तेरी मम्मी का है ना कि मेरा। ना मैं वहाँ पे जाती हूँ और ना मैं वहाँ पे काम करती हूँ। विंग शॉक्ड हो गया। तभी वांग जी ने बोला, तू चाहे तो वहाँ पे बैठ सकता है। विंग शॉक्ड, हाँ, वो अभी बस कॉलेज में पढ़ता है। कॉलेज में क्या, अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और इस उम्र में वो इतनी बड़ी कंपनी में बैठेगा? सीरियसली ये इंसान उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है? विंग वांग जी को और कुछ बोला नहीं। पता नहीं ये इंसान सडनली फिर से गुस्सा करने बैठ जाए, उसके बाद विंग को इंसल्ट करे। इससे अच्छा है कि ये इंसान जो कर रहा है इसे करने दे। तभी उसने बोला, वो मैं बोल रही थी क्या मैं थोड़ा सा लाइट जला सकती हूँ? मुझे कुछ काम था। वांग जी ने बोला, नो, एकदम क्लियर कट जवाब। उन्होंने बोला, पर क्यों? वांग जी ने बोला, क्योंकि मुझे अंधेरे ज़्यादा पसंद है, जो कहना है इस अंधेरे में कर। विंग को पता है इस लान वांग जी ने अगर ना बोला है तो ये ज़िंदगी में उसकी ना को हाँ में कभी बदलेगा नहीं। तो फालतू का इस इंसान से तू मैं करने की कोई फ़ायदा ही नहीं है। विंग उस अंधेरे में लैंडलाइन की जो फ़ोन है उसे ढूंढने लगा। बहुत मुशक्क़त से उसे फ़ोन मिल गया था। विंग तुरंत फ़ोन के पास जो फ्लोर है ना वहाँ पे बैठ गया था। उसके बाद वो जल्दी से लूसी के नंबर को डायल किया। लूसी के नंबर डायल किया तो लूसी बहुत शॉक हो गया था, क्योंकि बाहर की फ़ोन मतलब नंबर से कोई उसे कॉल किया था। तो उसने हेलो बोला था। विंग ने बोला, वो लूसी मैं विंग बोल रही हूँ, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है। आई नो कि तुम मुझे बहुत सारी चीज़ें पूछने वाले हो, बट प्लीज़ पहले मेरी बातों को सुनो। तुम पहले मुझे ये बताओ, लीमियो ब्रदर मतलब यूएस आया है ना, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन लिया है? प्लीज़ मुझे बता सकते हो क्या? दूसरी तरफ से क्या जवाब आया था, क्या नहीं आया था, एक इंसान को नहीं पता। बट वो जो मॉनिटर में गेम खेल रहा था ना, वहाँ पे बड़े बड़े लिखा उठा, गेम ओवर। दूसरी तरफ हमारी विंग सडनली वो लिटरली रोना स्टार्ट कर दिया था। लूसी, क्या तुमने ड्रिंक किया है? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या हो गया है? क्या तुम कोई गंदी अलवा के पल्ले में तो नहीं पड़ गए? दूसरी तरफ से लूसी ने बोला, शट आप, तुम मेरे साथ कांटेक्ट क्यों किए हो? हाँ, तुम मेरी फ्रेंड बनने की लायक भी नहीं हो। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से मुझे कॉल मत करना और मुझे परेशान मत करना। तुम हमेशा मुझे यूज़ करते आए हो और अब तुम मुझे यूज़ नहीं कर सकते। हमेशा बोलते हो कि ये कर दो, वो कर दो, ये पता कर दो, वो कर दो। अब मैं तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं दूंगी। जो करना है अपनी दम से कर लो। और हाँ,
तुम अभी तक तो बहुत उड़ रहे थे ना, लान बांगजी, लैन ग्रुप ऑफ कंपनी, लैन हाउस, ये सब के बारे में। अब तो तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चल गया है, तो अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। उससे भी बड़ी बात, मैंने तुमसे फ्रेंडशिप किया था जस्ट बिकॉज तुम लैंस फैमिली से बिलोंग करते थे। तुम लान बांगजी का कुछ लगते होंगे, लैंड के कुछ लगते होंगे, इसीलिए अब जब मुझे पता है कि ना वो घर, ना वो कंपनी और ना उस घर के मेंबर तुम हो, देन मैं क्यों तुम्हारी मदद करूँ। और मैं तुम जैसे चिप ओमेगा उससे बात नहीं करती जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसकी माँ दूसरी अल्फाओं के साथ चला जाता है उसके पैसे के लिए। उस इंसान से तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। इनको बहुत बुरा लगा था। लूसी उसे ऐसे कैसे बोल सकता है। तभी उसे बोला, प्लीज़ लूसी ऐसी बात मत करो, तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो। तभी लूसी ने बोला, अगर तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट है और तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हें इंसल्ट कर रही हूँ, तो अच्छा है ना कि तुम मुझे कभी भी फ़ोन नहीं करो। वही ने बोला, हाँ आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी फ़ोन नहीं करूँगी, पर प्लीज़ तुम एक बार लीमे ब्रदर की यूनिवर्सिटी के नाम मुझे बता दो, उनकी कॉन्टैक्ट या फिर एड्रेस कुछ तो मुझे बता दो, इतना हेल्प तो करो। तभी लूसी ने बोला, रिडिक्यूलस, ये बोल के दूसरी तरफ से उसने फ़ोन को काट दिया था। वही उसका ध्यान ही नहीं था आसपास कौन है, क्या हो रहा है। वो बस वहाँ पे बैठा एंड वो रोना स्टार्ट कर दिया था। उसे बहुत बुरा लगा। वो यही सारी चीज़ों से तो डरता था कि लोग उसे इस तरीके से बातें बनाएगा, ये सब बोलेगा, इसीलिए वो अब तक अपने बारे में छुपाते हुए आए, किसी को सच्चाई नहीं बोला। और जब इन लोगों को सच्चाई पता है, ये लोग उसके साथ इतनी बुरे बिहेव किया है, इनको बहुत बुरा लग रहा था। जो रो रहा था, हाँ, दूसरी तरफ जो इंसान ठीक विंग से पीछे बैठा हुआ था, वो इंसान का गेम बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था। अभी तक वो चुपचाप बैठा हुआ था। बट बोलते हैं ना, कुछ इंसान होते हैं जिनकी आपकी आंसू, आपकी तकलीफ़, आपकी चोट, ये सब शायद उतना ज़्यादा वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उतना समझ नहीं पाते। हाँ, शायद वांगजी भी ऐसा ही था। वांगजी वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ था, विंग की रोना सुन रहा था। ना उसे कंट्रोल करना आता है और ना उसे दिलासा देना। वांगजी जो कुछ टाइम तक तो चुपचाप बैठा था, उसके बाद वो सडनली कुछ ऐसा चीज़ किया। वो खड़ा हुआ, विंग के पास गया, विंग के हाथों को एकदम खींच के, मतलब खींचा बहुत ज़ोर से। इससे विंग जो एकदम खड़ा हो गया था एंड वो सडनली शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखा और वांगजी विंग को खींचते हुए मेन दरवाजे के पास लेके गया एंड उसे बाहर धक्का मारा एंड बोला, आउट। विंग कुछ समझ पाता, कुछ बोल पाता उससे पहले वांगजी ने दरवाज़ा लगा चुका था एंड वो फिर से अंदर गया। अभी नीचे वो कागज़ का टुकड़ा जो पड़ा हुआ था, वो तुरंत उस कागज़ के टुकड़े को उठाया, उसके बाद अपने फ़ोन को बाहर निकाला एंड किसी को कॉल किया एंड उसके बाद बोला, मैं अभी तुम्हें एक नंबर फॉरवर्ड कर रही हूँ। इस नंबर की जो इंसान है उसकी A to Z इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। बाहर लिटरली बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा बोले ना तो भी बहुत ज़्यादा ही ठंडी थी। ऐसे भी विंग को इतना ठंडी कभी भी उसने नहीं सहा है। अभी उसके पास कोई जैकेट भी नहीं है क्योंकि वो घर के अंदर था, कोई जैकेट भी नहीं पहना था। वो लिटरली एक नॉर्मल सी टी शर्ट पहना हुआ था। उसे बहुत ठंडा लग रहा था। अभी तो वो रो रहा था। वो अपनी रोने के स्टॉप करके वो तुरंत दरवाजे के पास गया। अभी तक वो वांगजी को कभी भी कुछ नहीं बुलाया है। हाँ, 2 दिन से वो वांगजी को कुछ नहीं बुलाया, बट वांगजी उससे बहुत बड़ा है। बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी वांगजी को क्या बोल के बुलाए। क्या वो ब्रदर बोले? हाँ, शायद उसे ब्रदर ही बोलना चाहिए। इसीलिए वो दरवाजे पे नॉक किया, बोला, वांगजी ब्रदर, वांगजी ब्रदर प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, बाहर बहुत ठंडा है, मैं जम जाऊंगी, वांगजी ब्रदर। बट दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। वही ना जाने कितनी टाइम तक दरवाजे पे नॉक किया था, वांगजी को बुलाया था। एक टाइम बाद वो थक गया था, इसी वजह से वो नीचे चुपचाप बैठ गया। बट उसे यह ठंडी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका पूरा बॉडी लिटरली शेक कर रहा था एंड देख के लग रहा था किसी भी वक्त बहुत ज़ोर से बारिश आने वाला है। हाईवे के पास में एक पेट्रोल पंप के दुकान के ठीक ऑपोजिट साइड में एक मैकडोनल्ड्स और एक कैफेटेरिया था। वहाँ पे हमारी जो जिन जोशन है वो कुछ काम के लिए गया था। हाँ, कुछ काम के लिए गया था। एक्चुअली लान बांगजी की वो असिस्टेंट है, तो ज़्यादातर लान बांगजी के काम के लिए यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ता है। अभी उसे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, इसीलिए वो कैफेटेरिया में चला गया था। वहाँ पे वो कुछ कैफ़े को ऑर्डर किया, इसके बाद तो वो जाके एक सीट में बैठ गया था। कुछ ही टाइम में वहाँ पे हमारी जो यानली है वो कैफ़े, मतलब जो कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी मग को लेके आ रहा था। तभी जिन जोशन के फ़ोन पे कॉल आया एंड वो खड़ा हुआ। दैट्स वाई उस यानली के हाथ में जो कॉफ़ी था वो लिटरली जिन जोशन के जो शर्ट है उसमें गिर गया था। यानली बहुत शॉक्ड हो गया था, बहुत नर्वस भी हो गया था। तभी जिन जोशन जो उसकी तरफ देखा, तभी यानली जो थोड़ा सा मतलब स्माइल करने की कोशिश की, बोला, सर आई एम सॉरी बट इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी
तभी जिन जुशन की नज़र गया मैकडोनल्ड्स की जो टी शर्ट पहने हुए एक ओमेगा की तरफ, जिसकी वो स्माइल जिन जुशन एक पल के लिए एकदम थम गया था। उसका आगे जो एकदम शांत सा हो गया था, उसे अभी गुस्सा आने वाला था, शायद वो गुस्सा भी करता, बट यानी को देखने के बाद वो गुस्सा करे कुछ बोले वो सब भूल ही गया था। वो बस उस ओमेगा को देखने लगा। फिर से यानी ने बोला, आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गया है, एक्चुअली मेरा भी गलती नहीं है। आप बस खड़े हुए, तभी यानी सर ऊपर करके जिन जुशन की तरफ देखा तो जिन जुशन किसी अजीब तरीके से देख रहा था उसे। तभी यानी ने बोला, हेलो सर। तभी जिन जुशन जो अपनी होश से बाहर आया एंड वो अपनी कॉल को काटा। तभी दूसरी तरफ से एक कस्टमर ने जो यानली को बुलाया था, तो यानली जो जिन जुशन की तरफ देखा, बोला, सर मुझे बुला रही है बोल के वो वहाँ चला गया था। जिन जुशन जो यानली की तरफ देखा, उसे बड़ा मन कर रहा था यानली को बोलने के लिए कि ऐसा स्माइल किसी अनजाने शख्स को मत दिखाना, वो घायल हो जाएगा। बट वो कुछ बोल पाता उससे ही पहले वहाँ पे जो कस्टमर आया था ना, वो लिटरली वहाँ की कस्टमर था, लाइक वाइट स्किन टोन वाले, फॉरेनर नहीं बोल सकते, यूएसए के लोग। तो यानली उससे बात कर रहा था। कुछ ही टाइम में वो इंसान यानली के साथ लिटरली बदतमीजी करने लगा था, इंग्लिश में वो गाली देने लगा। यानली जो बहुत हड़बड़ा गया था, क्योंकि ये यहाँ पे वो आज ही फर्स्ट टाइम जॉब लिया है एंड आज ही फर्स्ट टाइम उसके साथ ऐसा कुछ होगा वो कभी सोचा भी नहीं था। वो थोड़ा घबरा गया था, वो 2-3 कदम पीछे चला गया था एंड ये देख के जिन जुशन सामने आ गया था, बोला, ओ हेलो, क्या हो रहा है ये सब, और तुम ऐसे बदतमीजी क्यों करे हो। तभी वो जो वाइट मैन था ना, वो लिटरली गुस्से में जिन जुशन की तरफ देखा, तो तुमसे मतलब। तो जिन जुशन को भी बड़ा गुस्सा आया, वो मतलब कुछ बोलने वाला था, तभी उस इंसान ने क्या किया, जिन जुशन की कॉलर को पकड़ लिया। अब जिन जुशन को बहुत गुस्सा आया, वो एक पंच मारा, इससे वो इंसान भी भड़क गया था, वो भी लाइक उसे मारने आया। लगभग वहाँ पे हाथापाई जैसा होने लगा था। बाकी जो सर्वेंट एंड जो भी था ना, वो लोग वहाँ पे खड़े थे, उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। एट लास्ट 10 मिनट बाद जिन जुशन ने उस इंसान को इतना मारा कि वो इंसान एकदम ज़मीन पे गिर गया था। यानली जो एकदम घबरा गया था, इसी वजह से वो साइड में अपनी आंखों को बंद करके खड़ा था। तभी जिन जुशन यानली के पास आया एंड उसकी तरफ देखा, बोला, हे आर यू ओके। दूसरी तरफ बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था एंड बहुत ज़ोर से बाज भी पड़ रहा था। इसकी शोर से वांगजी की नींद टूट गया था। वांगजी की आंखें खोलते वो अपने बालों पे हाथ रखा एंड उसे लाइक अपने हाथों से ब्रश करने लगा। तभी धीरे धीरे वो उठ के बैठा एंड घड़ी की तरफ देखा तो ऑलमोस्ट 4 बज रहा था। वो जब विंग को बाहर छोड़ के आया था ना, उसके बाद वो काउच में ही लेट गया था और पता नहीं कैसे उसकी आँख लग गया था और सो गया था। अब भी उसकी दिमाग में विंग की बात आया एंड वो हड़बड़ा के उठा एंड बोला, ओ नो, मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी। वो ठीक तो होगा ना। जी, और एक मिनट भी वेट नहीं किया था, वो हड़बड़ा के दरवाजे के पास गया एंड दरवाज़ा खोला तो उसके सामने विंग था, जो एकदम अपनी घुटनों को जकड़ के बैठा हुआ था और बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था। विंग का पूरा बॉडी जो कँपा रहा था। हमारी बहन 1 मिनट के लिए उसका सांस अटक गया था, उसका दिमाग खाली हो गया था। वो मन में अपने आप को हज़ारों गालियाँ दिया, क्योंकि विंग लिटरली वांगजी को नहीं पता वो होश में है या नहीं है, बट विंग को देख के उसे लग रहा था कि विंग लिटरली सांस नहीं ले पा रहा है। ऊपर से विंग का फेस लिटरली जो ब्लू कलर की हो गया था, एकदम ठंडे के मारे। वांगजी तुरंत विंग के पास गया एंड विंग को थोड़ा सा टच किया। तभी वांगजी को समझ आया विंग का बॉडी पूरा बर्फ़ बन गया है। वांगजी जिसे अभी क्या करना चाहिए वो क्या करे। वो मन में बोला था, वांगजी क्यों हर बार अपने गुस्से को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, क्यों हर बार तो ऐसा कुछ कर देता है जो तुझे नहीं करना होता है, क्यों उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। 7 दिन, ऑलमोस्ट 7 दिन विंग फीवर, उसके बाद ज़ुकाम खांसी से लड़ा है। हाँ, 7 दिन से वो बीमार है और आज 7 दिन बाद विंग को थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। इसी वजह से वो रूम के पास जो बेलकनी था ना, वहाँ चला गया था दरवाज़ा खोल के एंड वहाँ जाते उसका पूरा बॉडी थर काँपने लगा। वो तुरंत रूम के अंदर आया एंड वो कांच की जो दरवाज़ा था उसे बंद कर दिया। नहीं, वो फिर से बीमार नहीं हो सकता। 100% श्योर है कि ये हवा में अगर वो 5-10 मिनट खड़ा हो ना, उसे फिर से बीमार आ जाएगा। तब यानी शीजी उसका भरता बना देगा। इससे अच्छा है कि विंग दरवाज़ा को लगा दे। बट कांच का दरवाज़ा है तो बाहर की चीज़ें देख सकता है। अभी तक रूम में कर्टन लगा हुआ था, तो अभी विंग कर्टन्स को जो है ना वो फिर से नहीं लगाया। एक कुर्सी लेके वहाँ पर बैठ गया था और बाहर ये जो वेदर चेंज हो रहा है, कभी थोड़ा सा बादल आ रहा है, कभी थोड़ा सा धूप खिल रहा है, कभी बारिश हो रहा है। लाइक यही सारी चेंजेस को विंग देख रहा था। कुछ ही टाइम बाद विंग के दरवाजे पे 2 बार नॉक हुआ। विंग तुरंत पीछे मुड़ के देखा
दरवाजे के ठीक सामने लान वांगजी खड़ा हुआ था। वहीं एक बार लान वांगजी की तरफ देखा, एकदम तैयार हुआ था सूट पहन के। हाँ, एकदम सूट पहन के, बाल जो बिखरा हुआ नहीं है, एकदम बाल को जेलों से सेट किया हुआ है, हाथों में घड़ी है, टाई है, सब कुछ एकदम परफेक्ट, लाइक सब कुछ परफेक्ट है। वहीं जो वांगजी को एक टाइम देखने लगा, हाँ पहले जब मतलब विंग आया था 2 दिन तक वांगजी घर पे ही लेटा पड़ा हुआ था, बट उसके बाद से वांगजी कहीं तो जाता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे करता है, ये सब विंग को जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना वो जानना चाहता है। वो सिर्फ वांगजी को देखने लगा। ब्लू कलर सूट में वांगजी बहुत डिफरेंट लग रहा है, बहुत ज़्यादा। बट इससे विंग का क्या, विंग जल्दी अपने आप को होश में लाने बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम इस इंसान के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हुई, बिल्कुल भी नहीं। इस जैसे हार्टलेस क्रूल इंसान से तुम कुछ भी नहीं सोच सकते, अच्छा ना बुरा। हाँ, हमेशा बुरा सोचना, फिर भी अच्छा कुछ मत सोचना इस इंसान के बारे में। ये इंसान मुझे घर से धक्के मार के कैसे सो सकता है, मतलब कोई सोच सकता है। विंग इस सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पाता है। लाइक उसे पता है वांगजी बेपरवाह है, लाइक आवारा है, जो भी है चाहे, बट इतना बेपरवाह, इतना लाइक सीरियसली तुम किसी को इतनी ज़्यादा ठंडी में, वेदर इतना बुरा है, तुम बाहर छोड़ के तुम कैसे सो सकते हो। विंग इस इंसान के कारण पिछले 7 दिनों तक बुखार, खांसी और उसकी ऊपर से उसकी बहन की ताना सहा है। विंग को तो इस इंसान को देखना भी नहीं है और ना वो इस इंसान के घर से भगा सकता है, क्योंकि ये घर तो उसका ही है। तो विंग बेचारा अब क्या ही करे, बट उसे वांगजी से कोई बात ही नहीं करना, इसीलिए तो वांगजी उसके दरवाजे के सामने था। विंग एक बार वांगजी को देखे तुरंत जो आके हटा लिया था। वांगजी फिर से दरवाजे पर नॉक किया। अब विंग को इरिटेट लगने लगा, क्या है, क्यों मैंने आया है उसके सामने। तभी वो वांगजी की तरफ देखा एंड आंखों से इशारा किया। वांगजी अपनी दोनों हाथों को अपनी पैंट की पॉकेट में डाला एंड वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग एंड वांगजी की आई कांटेक्ट हुआ। विंग तुरंत अपने आंखों को हटा लिया था, बट होता है ना कि कोई इंसान अगर आपको देखता है तो आपको वो फील होता है, तो इनका भी ऐसा था कि उसे फील हो रहा था वांगजी उसे देख रहे। अब विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्या है, क्यों उसे इस तरीके से देख रहे। तभी वो वांगजी की तरफ देखने बोला, क्या कुछ बोलना है आपको। वांगजी ने बोला नहीं। ये बोल के वो तुरंत उस जगह से चला गया। वही शॉक, हाँ मतलब कुछ अगर बोलना नहीं था तो यहाँ पे खंबे की तरह खड़े होने का क्या मतलब है। लाइक विंग इस इंसान के बारे में कुछ सोच नहीं पाता, ये इंसान इतनी अजीब क्यों है। लाइक छोड़ विंग, इस इंसान के बारे में सोच के अपनी दिमाग खराब नहीं करना। ऑब्सेशन, हाँ ऑब्सेशन। देखो शुयब, आई थिंक तुम मेरे ऊपर ऑब्सेशन फील करते हो, जो कि तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है। मैं कभी किसी भी वक्त तुम्हारी सर फोड़ सकती हूँ अगर तुम एकदम मेरे साथ फालतू बकवास किया तो। तभी जो हमारी शाओ शिनचैन शुयांग को ये सब बोल रहा था, तभी शुयांग ने बोला, अरे अरे तुम ऐसे क्यों कर मेरे साथ करते हो। हाँ देखो, मैं तो बस तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ ना। तभी शाओ शिनचैन ने बोला, तुम और तुम्हारी बातें दोनों ही बंद रखो। शुयांग ऐसे ही पता नहीं कैसे आलतू फालतू बात कर रहा था। शाओशिन को बहुत इरिटेट फील हो रहा था। उसने बोला, तुम मेरे साथ ऐसे बकवास क्यों कर रहे हो, पहले ये बताओ। उसने बोला, वो एक्चुअली मैं तुम्हें थोड़ा सा खुश करना चाहती थी। यू नो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लाइक हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और आई नो तुम्हारी मूड अभी बिगड़ा हुआ है क्योंकि तुम्हारा वो कमीना बाप जो जेल से निकल आया है। तभी हमारी शाओ शिनचैन एक लंबा सा ब्रेक बोला, तो अभी तक इसलिए तुम बकवास करे। जिसने बोला, हाँ देखो मैं नहीं चाहती कि तुम अकेला रहो, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यू नो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तभी शाओ शिनचैन बोला, हाँ टाइम स्पेंड, हाँ करेंगे ना हम तीनों फ्रेंड एक साथ। तभी हमारी शुयांग जो है ना वो मूड बनाने बोला, तीनों फ्रेंड एक साथ क्यों, मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तुम बोलो तो मैं आ जाऊँ या फिर तुम आ जाओ। तभी शुयांग ने बोला, पता नहीं किसी दिन मैं तुम्हारी स्पेशल चीज़ को काट ही दूँ। उसने बोला, अरे अरे तुम ऐसे करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। यू नो कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आता है कि तुम इस तरीके की परवर्ट बातें मुझसे कैसे कर सकते हो। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझसे बिहेव से बात करो। उसने बोला, हाँ तो मैंने कब मना किया है, अच्छा चलो ना हम लोग मिलते हैं, उसके बाद हम बहुत अच्छा सा एक मूवी देखेंगे। यू नो कौन सा, फ्रेंड विद बेनिफिट, बड़ा मज़ा आएगा, चल ना देखते हैं। तभी हमारी शुयांग अपने गुस्से को कंट्रोल किया। उसने बोला, मुझे नहीं देखना ऐसे बकवास, जो मूवी है वो तू ही देख। तब उसने बोला, अरे अरे मैं तो देख लिया है, बहुत रोमांटिक है, तुम्हें पता है मैं सिर्फ 10 से 12 बार देख ही चुकी हूँ। तब भी हमारी शाओ ने बोला, तुम एक नंबर की शेमलेस इंसान हो, ये सब बकवास छोड़ो और मुझे ये बताओ अभी तुम कहाँ हो। उसने बोला, मैं तो गाड़ी में हूँ। अरे पता नहीं, बताओ क्या, मैं अभी जस्ट यूएसए में आई हूँ और वो साले लान वांगजी पता नहीं मुझे फिर से किसी हैकिंग के काम पे लगा दिया है। मतलब वो उसकी बाप की नौकर हो क्या, जो हर वक्त वो मुझे कोई ना कोई काम देता रहता है। कहाँ मैं आई थी, मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, थोड़ा अच्छी अच्छी बातें करूँगी, बट देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ,
तभी हमारे शाओ शिनचैन गुस्से में बोला, तुम अभी के अभी फ़ोन रखो, और अगर तुम इतने परवर्ट इंसान, इतना शेमलेस इंसान मुझे कॉल किया ना, तो आई स्वेयर मैं तुम्हारी वो लोअर पार्ट काट ही दूंगी। ये बोल के वो फ़ोन काट दिया। तभी उसके दिमाग में एक चीज़ आया, मतलब शाओ शिनचैन की, ऐसा बोला, वेट वेट, शुयांग ने क्या बोला, बहन जी किसी की एड्रेस बाहर निकालना चाहता है, लाइक किसकी? ये इंसान फिर से कौन सा बवाल करने वाला है, लाइक फिर से कौन से तूफान लाने वाला है। पता नहीं इस इंसान के दिमाग में कौन सा प्रॉब्लम या फिर कौन सी चीज़ें चल रहा है, बट पता नहीं फिर से कौन सा तूफान आने वाला है। अभी घड़ी में ऑलमोस्ट शाम की या फिर रात की 7 बज रहे थे। हाँ, बंग जी अभी जस्ट घर में एंट्री किया था। उसकी वेशभूषा देख के लग ही रहा था कि वो ड्राइव करके आया है। जो मेन दरवाजे की पासवर्ड है ना, वो दे के वो जस्ट हॉल रूम की तरफ 2-3 कदम ही बढ़ाया था, और उसकी पैर, उसका बॉडी सब कुछ दहम गया था। कुछ मिनट के लिए तो वो हिल डुल ही नहीं पाया था। वो जस्ट शांत भरी निगाहों से उसके ठीक सामने काउच की तरफ देख रहा था। उसके बाद धीरे धीरे कॉर्नर की जो काउच है उसके सामने चला गया था वांग जी। एक को थोड़ा सा टेढ़ा करके फेस पे एक अजीब से स्माइल लेके वो सोते हुए एक ओमेगा को देख रहा था। ये ओमेगा को वो जानता है, हाँ बहुत अच्छे तरीके से इस ओमेगा को वो जानता है। जहाँ पे वांग जी को दुनिया की सारी ओमेगा को पर नफरत है, वो ओमेगा को पसंद नहीं करता, वहाँ पे उससे आधी उम्र की एक ओमेगा से वो ऑब्सेशन फील करता है। इस एहसास को वो पिछले ना जाने कितनी सालों से इनकार करते हुए आया है। इस फीलिंग को, ये सारी चीज़ों को वो डिनाई करते करते यहाँ तक आया है। बट क्या फ़ायदा हुआ? क्या कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। काउच के ऊपर लेटा हुआ विंग को वो देख रहा था। हाँ, विंग जो बहुत बहुत गहरी नींद में था। उसकी कपड़े यहाँ वहाँ फैली हुई है, या फिर उसकी कपड़े उस जगहों से उठा हुआ है, जैसे बेली के पास से, और नेक लिटरली पूरा का पूरा विजिबल हो रखा है। वांग जी जो विंग को देखने लगा, ये चीज़ या फिर ये जो सिनारी है, ये देख के वांग जी अपनी आंखों को एक बार बंद किया। उसके बाद लंबा सा ब्रीथ लिया। उसका हार्ट जो बहुत ज़ोर से बीट कर रहा था, उसे बहुत नशेली फील हो रहा था, जैसे नशे करने के बाद आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। वांग जी का भी ऐसा हो गया था। वो अपनी आंखों के सामने धुंधला धुंधला देखने लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसे नशा हो गया है। कोई ड्रिंक नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसके बाद भी नशा होना, ये वांग जी के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। वांग जी बार बार उसके लिप्स को गीला कर रहा था, फिर भी उसे लग रहा था कि उसका गला, उसका लिप सब कुछ सूखते जा रहा है। वो ना जाने कितनी सालों से शायद पानी नहीं पिया होगा। वांग जी का उमर विंग का एंड उसके बीच में जो एक अजीब सा रिश्ता है, वो सब कुछ वांग जी भूल बैठा है। कोई देख के वांग जी को बोल नहीं सकता कि द ग्रेट लान वांग जी का हालत ऐसा हो सकता है, जहाँ पे पूरा दुनिया को पता है वांग जी को ओमेगा से एलर्जी है। यूनिवर्सिटी के टीचर से लेके स्टूडेंट तक सब यही जानता है। बट हकीकत क्या है? ये हकीकत अगर कोई देखेगा, क्या वो बिलीव करेगा? 8 साल पुरानी वही ऑब्सेशन फिर से क्यों वांग जी के ऊपर हावी हो रहा है? वांग जी क्यों फिर से वही सारी चीज़ें, वही ऑब्सेशन, वही अट्रैक्शन, वही सारी चीज़ें क्यों वांग जी फिर से फील करे? वांग जी ऐसा फील नहीं करना चाहता। जो पास्ट उसने छोड़ के आया है, जो फीलिंग्स वो छोड़ के आया है, वो फिर से उसके ऊपर हावी होते जा रहा है। वांग जी को पता था कि वांग जी को ये प्यार वाले फीलिंग्स, ये ओमेगा, ये सबसे वो नफरत करता है। क्या ये सब कुछ गलत है? वांग जी विंग को नहीं, उसकी अपने आप की वो फीलिंग, वो एहसास, वो सारी चीज़ों से वो नफरत करता है। स्टेप मदर की ओमेगा के ऊपर वांग जी की ये जो सॉफ्टनेस या फिर ये जो केयर, ये जो अट्रैक्शन है, क्या सोसाइटी वो सब एक्सेप्ट करेगा? क्या चाइनीज़ लोग ये सब एक्सेप्ट करेगा? नहीं, कोई नहीं करेगा। इसीलिए तो वांग जी ये चाइनीज़ रूल्स, चाइनीज़ लोग, सब चीज़ों से वांग जी इतना नफरत करता है। वांग जी को बिल्कुल भी ये चाइनीज़ सोसाइटी बिल्कुल नहीं पसंद है। ये चाइनीज़ लोग कभी भी ये स्टेप ब्रदर सिस्टर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। वांग जी समझ नहीं पाता है, प्यार में ये सोसाइटी कहाँ से आ जाता है? प्यार में धर्म, जात पात, ये सब कहाँ से आ जाता है? प्यार तो प्यार होता है, तुम्हें किसी से भी किसी भी वक्त कभी भी हो सकता है। बट लोग ही नहीं समझता, कभी भी नहीं समझता। और ना वांग जी उन लोगों को समझ पाता है जिसकी सोच इतनी गिरी हुई है। बट अभी वांग जी ये सब सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसका दुनिया थहम चुका है।
आंग जी धीरे धीरे विंग की बगल में जाके फ्लोर में धड़ाम से बैठ गया था एंड वो विंग को देखने लगा। विंग की बाल जो बिखरा हुआ था, बहुत सारी बाल उसकी फेस पे आ रखा था। आंग जी जो खो गया था, ये क्या हो रहा है? यही सारी चीज़ों से तो वो दूर भाग रहा था, दूर भागते भागते कहाँ से कहाँ आ गया। फिर भी वही सारी चीज़। तभी वांग जी विंग के कानों के पास गया एंड धीरे से बोला, फिर से क्यों लौट के आया? क्यों मेरे पास आया? मुझे फिर से जलाने के लिए? पहले से तो जल गई थी, और बाकी क्या है जो मुझे जलाने के लिए आ गया? वांग जी उसकी वही टेढ़ी स्माइल किया एंड उसके बाद वो फिर से विंग के पास आया एंड धीरे से बोला, इस बार अगर मैं फिर से तेरे ऊपर ऑब्सेस्ड हो गई और अगर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई तो ट्रस्ट मी, इस बार मैं अकेला नहीं जलूँगा, अकेला नहीं तड़पूंगा। मेरे प्यार की आग में, मेरी अंदर की वो आग में मैं तुझे भी जलाऊंगी। मैं अकेला नहीं जलूंगी ना, मैं अकेला सब कुछ फेस करूंगी। पहली बार तू बच्चा था इसीलिए तू बच गया था, बट इस बार मैं अकेला नहीं जलूंगा, हम एक साथ जलेंगे। हाँ, एक साथ। बहुत तड़पाया है और बहुत तड़पे हैं, अब और नहीं। अगर तड़पना है तो दोनों तड़पेंगे, अगर जलना है तो दोनों जलेंगे। आई स्वेयर। वांग जी कुछ और बोलता, विंग के और करीब जाता, तभी विंग जो हिलने लगा था उसमें ही वांग जी जो अभी एक अलग ही दुनिया में था, एक अलग ही सोच में था, वो तुरंत विंग से ऐसे दूर हुआ जैसे कि क्या कर रहा था वो? नहीं 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 नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। वांग जी तुरंत खड़ा हुआ, फिर से वो विंग की तरफ देखा, तुरंत कबर्ड से वो एक ब्लैंकेट लेके आया एंड विंग के ऊपर इस तरीके से फेंक के मारा जैसे कि विंग की बॉडी में बहुत मैली है, जिसे वांग जी टच करेगा तो सारा मैल उसके ऊपर आ जाएगा। कोई देख के अगर अभी वांग जी को देखता ना तो शॉक हो जाता। अभी वांग जी कुछ ही टाइम पहले विंग को कैसे देख रहा था, विंग से कैसे बात कर रहा था, और अभी एक ही मिनट पे चेंज, लाइक सब कुछ चेंज हो गया। विंग जिसकी बॉडी में वो कुछ मतलब जो बेडशीट था वो विंग को महसूस होते, वो जल्दी से उसे अपनी जो पूरे बॉडी में है वो लपेट लिया था और विंग थोड़ा हिलने लगा था। उसके साइड में एक कांच की टेबल रखा हुआ था, उसमें एक छोटा सा शॉपीस रखा हुआ था जो कि एक बाइक का था एंड विंग के हिलने की वजह से वो नीचे गिरने वाला था। वांग जी तुरंत उसे अपने हाथों में ले लिया एंड वो उस शॉपीस की तरफ देखा। वहाँ पे एक इंसान जो बाइक पे बैठा हुआ था उस टाइप का था। तभी वांग जी धीरे से बोला, डोंट यू डेयर टू मेक अ साउंड। लाइक वांग जी इस चीज़ को ऐसे बोला जैसे कि वो पुतला सब कुछ समझ गया है, लाइक वो अब और कोई साउंड नहीं करेगा, वो वांग जी से डर गया है। विंग पूरा टाइम सो के बिता दिया था। जब वो उठा तो घड़ी में ऑलमोस्ट 9 बज रहे थे। चारों साइड में लाइक अंधेरा था। विंग जिसे अभी भी बहुत नींद आ रहा था। अभी सारा का सारा प्रॉब्लम यही है चाइना और यूएसए की, ये दिन रात के डिफरेंस। लाइक दिन में चाइनीज़ मतलब चाइना में रात होता है और यूएसए में दिन। दिस वाई विंग को हर टाइम पे मतलब दिन के टाइम पे यूएसए में बहुत नींद आता है, बहुत ज़्यादा। विंग को इस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेशन भी फील हो रहा है। वो अपनी सीजे से बहुत बार कंप्लेन भी किया था, बट क्या ही कर सकते हैं। उसके सीजे ने बोला धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। अभी जस्ट वांग जी मतलब हमारी विंग पूरे रूम में देख रहा था क्योंकि वो लिविंग रूम में सोया हुआ था, तो रूम मतलब वहाँ पे थोड़ा सा ही जो है ना वो लाइट दिख रहा था। हाँ, क्योंकि वांग जी जो कि वही जो कुशन है वहाँ पे बैठा हुआ था और सामने मॉनिटर में उसका वो फेमस जो गेम है वो चल रहा था। हमारी विंग जो पहले वांग जी की तरफ अच्छे से देखा, वांग जी कानों में बड़े बड़े ईयरफोन लगा हुआ था एंड वांग जी रिमोट से गेम खेल रहा था। हमारी विंग वांग जी से अच्छे से देखा तो लिटरली वो बाइकर जैसे जैकेट पहनते हैं ना, वो वही जैकेट पहना हुआ था। सामने की जो चेन है वो लिटरली पूरा ओपन किया हुआ था एंड वांग जी जो बहुत अलग ही लग रहा था। अगर वांग जी की रूडनेस, वांग जी की बिहेवियर को विंग साइड में रखे तो इसे मानना पड़ेगा, वांग जी बहुत हैंडसम है। ऊपर से शायद वांग जी जिम वगैरह भी करता है क्योंकि उसकी वो मसल, ओ माय गॉड। अगर उससे एक बार विंग को एक थप्पड़ मिल गया ना तो विंग तो गया। विंग को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए विंग ने मन में डिसाइड कर लिया कि इस इंसान बचपन में उसे थप्पड़ मारता था वो तो सही था, बट इस हाथों से अब भी अगर उसे थप्पड़ मारेगा वो तो गया, इस दुनिया से गया। इसीलिए वो वांग जी को कभी भी पोक नहीं करेगा, ना वांग जी को पिंच करेगा, ना उल्टे सीधे कोई बात करेगा। विंग सुधर जाओ, समझ लो, ठीक है।
वो ऐसे ही मन में बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा था एंड अपनी आंखों को छोटे छोटे करके वांगजी को देख रहा था। तभी उस हॉल रूम में लिटरली लाइट जल गया था, क्योंकि विंग अभी तक अंधेरे में था। तो सडनली लाइट जलने के कारण विंग, जिसका आंखों में लाइक अजीब सा फील हुआ, तभी हमारी विंग जो वांगजी की तरफ देखा, उसका मुंह अभी भी खुला हुआ था। तभी हमारी वांगजी जो गेम खेलते खेलते ही बोला, अपनी मुंह खोल के मुझे देखना बंद कर और अपनी स्लाइवा को क्लीन कर। वांगजी की ये छोटा सा बात से विंग को 440 फुट का झटका लगा था। लाइक वो इतना शॉक्ड हो गया। उसे कभी कभी शक होता है कि इस इंसान की पीछे भी दो आंखें तो नहीं है ना। लाइक अगर वांगजी कभी सोएगा तो विंग को चेक करना पड़ेगा। हाँ, वो ज़रूर चेक करेगा। उसे तो लगता है कि आगे भी दो आंखें हैं, पीछे भी दो आंखें। लाइक हर बार वांगजी को पता कैसे चल जाता है कि विंग उसके आसपास है या फिर विंग उसे देख रहा है। हाँ, समझ नहीं आता। विंग और ज़्यादा नहीं सोचना चाहता है। इस इंसान के बारे में सोचेगा तो उसका ही दिमाग ख़राब होगा। वो उठ के खड़ा हुआ और अपनी रूम में चला गया था। फ्रेश होके लगभग 10 से 15 मिनट बाद वो फिर से नीचे आया और वांगजी के सामने वो अपनी मुंह को लटकाए हुए खड़ा हुआ। हमारी वांगजी जो अपनी आंखों को छोटे करके उसकी तरफ देखा, बोला व्हाट हैपेंड। तभी हमारी विंग एकदम रोने वाला शक्ल से वांगजी की तरफ देखा, जैसे कि वो किसी भी वक्त रो देगा। तभी वो बोला, वो क्या आप मतलब शीजिए अभी तक लौट के नहीं आए? वो तो हर टाइम शाम में आ जाता है ना। तो मैं क्या करूँ? वांगजी का क्लियर कर जब उन्हें बोला, वो आपका फ़ोन क्या मुझे थोड़ी देर के लिए दे सकते? मैं उनको एक कॉल करूँगा। वांगजी जो विंग की तरफ देखकर बोला, लैंडलाइन है ना, उसे फ़ोन कर ले। विंग जो देखकर बोला, वो मुझे सीछे की न्यू नंबर नहीं पता है। हमारी वांगजी एक लंबा सा ब्रीथ लिया। उसके बाद उसकी पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकाल के विंग के पास दे दिया था। विंग जल्दी से यानी को कॉल किया, 1 बार 2 बार 3 बार, बट यानी ने फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। यानी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। विंग को बहुत बहुत डर लग रहा था। उसके हाथ पैर शेक करने लगा था। उसे अंदर से बहुत डर आ रहा था, ऊपर से उसे बहुत रोना भी आ रहा था। ऐसा पहले नहीं था। जब से उसकी मम्मी बीमार हुआ है और मतलब पेरेंट्स के नाम पे सिर्फ यानली उसके साथ है, तब से विंग को पता नहीं हर चीज़ से डर लगता है। वो बहुत घबरा जाता है। उसकी आंखों से तुरंत आंसू आ जाता है। जैसे अभी हुआ, यानली फ़ोन रिसीव नहीं करे तो विंग जल्दी से वांगजी के पास गया। वो लिटरली फ्लोर में जो है ना वो बैठ गया था एंड उसकी आंखों से आंसू आ रहा था एंड वो रोना स्टार्ट कर दिया था। विंग की वो रोने की आवाज़, क्या विंग को कभी पता भी चलेगा? उसकी वो आवाज़ से किसी इंसान की दिल बहुत जलता है। हाँ, वांगजी का दिल जलता है, जैसे कि उसके दिल पे किसी ने छुरी चलाया हो। उसका दिल जो बहुत शार्प पेन करता है, उस टाइम पे वांगजी का मन करता है कि वो पूरे दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दे। अभी जो भी हो रहा है, उसके दिल जितना भी पेन करे, उसे जितना भी गुस्सा आ रहा है विंग की वो रोने की वॉइस से, अभी वो अपने आप को कंट्रोल किया एंड बहुत ज़ोर से विंग को एक मतलब बोला, शट अप। तभी विंग जो एकदम चुप हो गया था और वांगजी ने बोला, क्या हुआ है? बात बात पे इतना पागल की तरह रोता क्यों है? हाँ, विंग अपनी रोने को मतलब थोड़ा सा कंट्रोल किया एंड वो वांगजी की तरफ देखकर बोला, सीजे मेरी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। सीजे जब से यहाँ पे आया है तब से बहुत बिजी हो गए। वो मेरी फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा, मुझे डर लग रहा है। वांगजी जब अपनी दांतों को खींच के बोला, पार्ट टाइम जॉब करता है तो थोड़ा सा लेट तो होगा ही ना। वो ऐसे बोला। विंग को समझ नहीं, उसे बोला क्या बोला? वांगजी ने बोला, कुछ नहीं, पहले तो तू अपनी रोना स्टॉप कर। तेरी इस रोने से मुझे बहुत इरिटेटेड फील हो रहा है। तभी विंग जो वांगजी की तरफ देखकर बोला, मैं रो तो भी आपको इरिटेट फील होता है, मैं हंसूँ तो भी आपको इरिटेट फील होता है, तो मैं करूँ क्या? वांगजी ने बोला, चुपचाप अपने मुंह बंद करके बैठे रहे। विंग जो चुपचाप बैठा हुआ था, अभी उसे सोच के मतलब बहुत अजीब लग रहा था कि वो वांगजी के सामने रो दिया था। उसे बहुत शर्म भी आ रहा था। वांगजी जो उठ के खड़ा हुआ, ऊपर गया एंड थोड़ी देर बाद वो नीचे आ गया था। तभी वो विंग की तरफ देखा। उन्हें बोला, आप कहीं जा रहे हो? वांगजी ने बोला, हाँ, तुम लोगों ने जो मुझे परेशान करके रखा है, अब उसके लिए तो मुझे क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी उन्हें मतलब उसने बोला, तेरी बहन को ढूंढने जा रही हो, तू चुपचाप यहाँ पे बैठा रहे। तभी विंग जल्दी से खड़ा बोला, नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। वांगजी जो विंग की तरफ देखा, उसके बाद एक लंबा सा ब्रीथ लिया। मैकडोनल्ड और कैफेटेरिया के सामने वांगजी ने अपनी कार को पार्क किया था। उसके बाद वो विंग को बोला, उतर। विंग जो वांगजी की तरफ देखा एंड वांगजी जो उतर गया था, तो उसके बाद विंग भी उतर गया। वांगजी जो हमारी मतलब विंग की तरफ देखा एंड विंग ने बोला, हम यहाँ पे क्यों आए? सीजे तो हॉस्पिटल में होगा ना। वांगजी जो अपने आप को कंट्रोल किया एंड उसके बाद बोला, तो आसपास ढूंढ, तेरा बहन मिल जाएगा। इसके बाद विंग और वांगजी आसपास ढूंढने लगे थे। ढूंढते ढूंढते हमारी वांगजी जो विंग की तरफ नहीं देखा, लेकिन वो अपनी ढूंढने में ही बोला, अच्छा एक बात बता, तेरी बेली के पास जो एक मोल है वो तो बचपन में नहीं था क्या? बचपन में भी था या फिर मैंने नहीं देखा या फिर अभी हुआ है? लाइक विंग
तो 1 मिनट के लिए रुक गया। अभी वो इस पहाड़ी इलाके में वो अपनी बहन को रोड में आसपास पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढाए, एंड उसी वक्त द महान लान वांगजी के ज़ुबान से अगर ऐसी शब्द निकले तो कैसा लगेगा। विंग कुछ मिनट के लिए चुप खड़ा था। विंग सोच में पड़ गया, उसकी ये सीक्रेट तिल मतलब जो मोल है या फिर तिल है, इसके बारे में वांगजू को कैसे पता। विंग शॉक्ड हो या फिर सरप्राइज हो या फिर क्या हो, उसे नहीं पता। पहले तो उसे मन कर रहा था कि वांगजू को मतलब 2-4 थप्पड़ लगाए इस टाइम पे ऐसी बात बोलने के लिए, बट वो नहीं कर सकता क्योंकि उम्र में से बहुत बड़ा है इस इंसान। आई एम सॉरी गाइस, आई डोंट नो वाई मेरी ये नेबर्स की कैट्स क्यों उस टाइम पे ही हमेशा ऐसे म्याऊ म्याऊ करता है जब मैं रिकॉर्ड करने जाती हूँ। पूरा टाइम ये शांत होता है, जब मैं रिकॉर्ड करने जाती हूँ इसकी ये सारी चीज़ें शुरू हो जाता है। सो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए, फिर से स्टार्ट करते हैं। थप्पड़ नहीं मार सकता तो क्या हुआ, कुछ 2-4 बातें तो सुना सकता है ना। ये बोल के विंग अपने मुंह खोलने ही वाला था, तभी ऑपोजिट साइड से किसी ने बोला विंग। तभी हमारी विंग पीछे की तरफ देखा, उसका बहन जो लिटरली अजीब तरीके से चल रहा था, लाइक शायद देख के लग रहा था कि उसके पैरों में मोच आया है या फिर कोई तकलीफ़ हुआ है। विंग जो देखा उसकी बहन की तरफ, तभी उसके साइड में एक इंसान भी था जो एक बहुत बड़ा सा कोट पहने हुआ था, उसकी शीशे के हाथ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। विंग अभी वो सब चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। उसका ध्यान क्या, उसका सीजे जिसके पैर में शायद मोच आया है, ये बार उन्हें कुछ तकलीफ है। विंग दौड़ के उसकी सीजे के पास गया, जल्दी से उसके सीजे की हाथों को पकड़ा। तब तक वांगजी भी विंग की तरफ देखा, एंड विंग जो वहाँ पे दौड़ के गया ना, तो वांगजी भी विंग के पीछे पीछे गया। तभी उसका भी नज़र गया जिन जोशन की तरफ। वो लोग आंखों आंखों में ही शायद कुछ बोले, कुछ किया, पता नहीं क्या था। तभी हमारी विंग जो जल्दी से उसकी बहन के हाथों को पकड़ बोला, शीजिए अब कहाँ चले गए थे, आपको पता है आपकी टेंशन में मैं पागल होते जा रही थी इस अनजाने शहर में, आपके अलावा मेरी है ही कौन। तभी हमारी वांगजू को पता नहीं क्यों, किस लिए, बट उसका दिमाग लिटरली ख़राब हो गया था। यहाँ पे गुस्सा करने वाला कुछ नहीं हुआ था, विंग गुस्सा करने वाला कुछ नहीं बोला था, फिर भी वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी की आंखों की वो जो नज़रिया था ना, वो तुरंत चेंज हो गया था। वो लिटरली अलग वे में विंग को देखने लगा, जैसे कि अभी वो विंग को तबीयत चलेगा या फिर विंग को अगर उसके सामने होता ना उसे 2 तक थप्पड़ मार देता। बट उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है उसे नहीं पता। विंग की वो छोटी बात, लाइक इतनी सी छोटी बात से भी वांगजी को इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, वांगजी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी हमारी वांगजी की नज़र गया फिर से जिन जोशन की तरफ, उन दोनों के आई कांटेक्ट हुआ। हमारी वांगजी एक अजीब सा एक रहस्यमय स्माइल किया। वो दोनों ही उस मतलब स्माइल देख के, मतलब वांगजी की स्माइल देख के जिन जोशन भी एक स्माइल किया था। लाइक वांगजी स्माइल क्यों किया है और उसके रिपीट में जिन जोशन ने क्यों स्माइल किया है, ये दोनों तो वही दोनों जाने कि उन दोनों के अंदर क्या चल रहा है, उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो आज की बात हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और बहुत लोगों की क्वेश्चन है कि ये स्टोरी कितना लॉन्ग होगा। मैं इतना बोल सकती हूँ कि सीक्रेट उस पर जैसा उतना नहीं होगा, शायद उससे आधा होगा या फिर उससे कम, ऐसे ही होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं होगा। सीक्रेट उस पर वाला बहुत बड़ा था, ये उतना बड़ा है मतलब नोवेल नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी बात कर लिया है, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।